आप बयान दे रहे थे कि अमित शाह को फांसी देना चाहिए, क्या कहेंगे? देना चाहिए। हम लोग के ऐसा लिखा हुआ है संविधान में कि जो अगर दलित के प्रति अगर शोषित करता है, अगर शोषण करता है, हमारे संविधान में वैसा एक भी बना हुआ बाबा है। साहब को उन्होंने अपमान किया, आज उसी बाबा साहब के बदौलत वो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। बयान उनका था कि जो अम्बेडकर साहब के लोग बोल रहे हैं कि अम्बेडकर साहब को हौवा बना दिया है लोग, जहाँ कहीं देखो तो अम्बेडकर अम्बेडकर क्या है, अमित शाह इस्तीफा दो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं एक भाई साहब पुतला लिए हुए हैं और ये पुतला अमित शाह का है। क्या यहाँ पे हो रही है, कुछ जानकारी आप? हाँ, जानकारी है। यहाँ पर अमित शाह जी के पुतला फूक रहे हैं उनकी डॉक्टर भीमराव के अपमान के बदले में, जिन्होंने संसद में जा करके आज जो अम्बेडकर के जो नाम लिए, जो उस संविधान पूरे हिंदुस्तान चल रहा है, जिनके बारे में अम्बेडकर जी को पूरा दुनिया जानता है कि दलितों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, और उन पर अपमान जनित जो अमित शाह बात बोले हैं, उनके खिलाफ हम लोग ये पुतला दहन करने का काम किए हैं। अच्छा, उसमें अपमानजनक क्या बात आपको लगा? थोड़ा उधर चलिए। अपमानजनक हमको लगा क्या बात? हाँ, कि जो पूरे हिंदुस्तान के चलाने वाला व्यक्ति हैं, जिनके अखंड भारत के जो बात किए हैं, जो दलितों का जो सपना देखे हैं कि 90% के जो शोषित जो पीड़ित है उसको उत्थान करने के बारे में सोचे हैं, और उस व्यक्ति को ये भ्रष्ट नेता जो ऐसा अमित शाह है, जो आकर उनको अपमानजनक बात बोला, जो कि एक कलम से उनका लिखा हुआ है कि यदि अगर जो दलितों के बारे में आकर एक अंगुली दिखाए, एक अशब्द बात बोले, उस पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। वैसे ऐसे अपमानजनक व्यक्ति बोले हैं, जो दलित कहने पर भी धारा लगता है। तो वैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में उन्होंने अपमान किया। अम्बेडकर ये एक शोषित पीड़ित का एक गाली है, ऐसा शब्द क्यों बोले? इसी के लेकर के क्रांति मार्च हम लोग निकाले हैं, स्वराज पार्टी, और इसी के तहत इनको पुतला दान करेंगे। या तो माफी मांगे संसद में, और नहीं तो अपना राजगद्दी से इस्तीफा दे। अच्छा, आपकी बार आप मुख्यमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री का अभी यहाँ कोई चर्चा नहीं है। अभी मुख्यमंत्री का समय है। अभी जिस वास्ते हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी यहाँ बड़ी बात है अमित शाह जी के, वो अपना बीजेपी समझे कि हम ऐसे नेता के रह करके अब पूरे हिंदुस्तान में हमारा पार्टी भी बदनाम चल रहा है। या कोई अभी राजनीति की बात नहीं चल रहा कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। समय आ रहा नजदीक, समय आते ही, समय रहते हुए हम बता दें कि मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप बयान दे रहे थे कि अमित शाह को फांसी देना चाहिए, क्या कहेंगे? देना चाहिए। हम लोग के ऐसा लिखा हुआ है संविधान में कि जो अगर दलित के प्रति अगर शोषित करता है, अगर शोषण करता है, हमारे संविधान में वैसा एक्ट भी बनावल है। उसके तहत 72 देख लीजिए, आर्टिकल 72 अनुच्छेद देख लीजिए कि 72 हमारा क्या अनुच्छेद बताता है, उसके तहत हम बात कर रहे हैं। जिस तरह का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता का संसद में गृह मंत्री द्वारा अपमान किया गया, वो स्वराज पार्टी उसकी घोर निंदा करता है और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करता है। क्योंकि जिस बाबा साहब को उन्होंने अपमान किया, आज उसी बाबा साहब के बदौलत वो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। और नहीं तो आज कहीं और राज्य राज्य वाले के यहाँ वो नौकरी करते। आज उन्हीं का देन है बाबा साहब का, जो उनको मान सम्मान और देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। ऐसे गृह मंत्री को अपने गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको इस्तीफा दिया जाए या बर्खास्त कर दिया जाए। अम्बेडकर साहब को जो अपमानजनक बात किया गया, इसलिए इसे इस्तीफा दें। हम लोग इस्तीफा का मांग करना है कि अमित शाह जी इस्तीफा दें। ऐसा क्या गलत शब्द बोले हैं, बताइए। आपका बयान क्या था उनका? बयान उनका था कि जो अम्बेडकर साहब के लोग बोल रहे हैं कि अम्बेडकर साहब को हौवा बना दिया है लोग, जहाँ कहीं देखो तो अम्बेडकर क्या है, अम्बेडकर है। इसलिए उनको अपमानित हम लोग अपमान समझ रहे कि अपमानित बात किए हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्रोधित है। हाँ, इसलिए हम लोग क्रोधित है और आक्रोश जुलूस निकाले। फैशन है अमित शाह जी का नाम, फैशन नहीं है। ये गरीब गुरबा शोषित के लड़ाई लड़ने के लिए वो अपना औकात दिए हैं। जी जी, अम्बेडकर जी संविधान बनाए हैं गरीबों के लिए, और वो कहते हैं कि फैशन है। बाबा साहब अमर रहे। अमित शाह इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो। स्वराज पार्टी जिंदाबाद। स्वराज पार्टी जिंदाबाद। सोम प्रकाश जिंदाबाद। सोम प्रकाश जिंदाबाद। अमित शाह का भी पुतला दहन किया गया, जो कि आप देख सकते हैं।
और आक्रोशित लोग हैं भैया, देख सकते हैं।